हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे गणित के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनमें ये प्रश्न बहुत मदद करेंगे। इसलिए मदद करेंगे क्योंकि इसी पैटर्न पर प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो जितने भी पैटर्न हम आपको कराते हैं सभी एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं पर आधारित होते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक क्लास में कुल 40 विद्यार्थी हैं जिसमें कि लड़का और लड़की का अनुपात 3:5 है, तो लड़कों की संख्या क्या है। यहाँ पर दे रखा है लड़का और लड़की। पहले लड़का दिया जा गया तो वही आपको पहले लिखना है। ये बात आप कंफर्म कीजिए। पहले जो पहले प्रश्न में दिया जाएगा उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में दिया जाएगा उसे बाद में। लड़का पहले है तो बॉय मैंने पहले ले लिया, लड़की बाद में है तो गर्ल मैं बाद में ले लेता हूँ। इनका अनुपात हमें दे रखा है 3:5 और क्लास में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40 हैं। मतलब टोटल छात्र का मतलब है लड़का लड़की दोनों मिला करके योग दे रखा है आपको 40। आपके पास जब योग है तो मैंने क्या बताया है, जब योग दिया जाए तो आप अनुपातों का योग कर लीजिए। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब आप संख्या आराम से पता कर सकते हैं। 5 का मल पे 3 से करेंगे, 5 3 का 15 और 5 का मल 5 से करेंगे, 5 5 25। इसका मतलब क्लास में लड़कियां कितनी हैं, 25 हैं और बॉय कितने हैं, 15 हैं। और दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 15 25 कितना होता है, 40 ही तो होता है। तो 40 छात्र हैं क्लास में। इस 40 में क्या है दोस्तों, 25 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं। पूछ क्या रहा है आपसे प्रश्न में, आपसे पूछ रहा है लड़कों की संख्या क्या है। तो लड़कों की संख्या दोस्तों कितनी है, 15 है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया, 15। उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या यहां पर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्रय मूल्य पर पहले एक विक्रेता ने 10% ज़्यादा अंकित कर दिया, फिर 10% छूट दे दिया, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, दोनों निकल के आते हैं इससे। ठीक है, अगर माइनस में आंसर आएगा तो इसका मतलब हानि हुई है, अगर प्लस में आंसर आया है तो इसका मतलब लाभ हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं a + b + ab बटे में 100। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, यहाँ पर a पहली संख्या रहेगी, b दूसरी संख्या। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर लाभ हुआ है तो प्लस में रहेगी, अगर हानि है तो संख्या माइनस में। जैसे कि a आपकी पहली संख्या है, तो यहाँ पर विक्रेता ने क्या किया है, 10% ज़्यादा अंकित कर दिया। ज़्यादा का मतलब लाभ कर दिया, तो यहाँ पर जो 10 है वो प्लस का रहेगा। बाद में क्या कर दिया उसने, 10% की छूट दे दी। भाई छूट देने का मतलब हानि होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 10% आपका नेगेटिव। ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस होता है। पहली संख्या ए आपकी 10 है, दूसरी संख्या बी भी आपकी दोस्तों 10 है, बटे में कितना, 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0, 1 गुने 1 कितना होता है, आप कहेंगे सर 1 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस का 10 माइनस का 10 ये कट जाएगा सीधा सीधा, तो माइनस का साइन है यहाँ पर, माइनस का कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो माइनस का आने का मतलब क्या है, हानि हो रही है। भाई माइनस का मतलब क्या है, 1% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। हमें पूछ रहा था कि प्रतिशत लाभ या हानि, मैंने क्या बताया, अगर माइनस में आंसर आएगा तो हानि, प्लस में आंसर आएगा तो आपका हानि लाभ होगा, और माइनस में आने पर हानि होगी। तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी भी इन प्रश्नों को अब आप गलत मत कर देना। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालें। देखिए, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 6 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बराबर है कितने के, 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। बराबर है तो हमने बराबर कर लिया। अब देखिए, सीपी को अगर मैं इधर रखूंगा और एसपी को इधर लेके आऊँगा तो सीपी के बटे में ये एसपी हो जाएगा, बराबर इधर कितना बचा, 7। अब 6 को मैं इधर लेके जाऊँगा तो 7 के बटे में 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब सीपी आपका कितना है, 7 है, और एसपी दोस्तों आपका कितना है, 6 है। क्लियर।
CP आपका 7 हो गया, SP कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए 7 रुपये की चीज़ 6 रुपये में बेची जा रही है। समझ रहे हैं आप प्रश्न को? भाई 7 रुपये की चीज़ को आप 6 रुपये में बेचेंगे तो कितने का नुकसान होगा? 1 का नुकसान होगा। नुकसान हो चाहे लाभ हो, किस पर निकलता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका 7 है और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? गुने 100 कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले ही मालूम हो गया है कि हानि हो रहा है कि लाभ, पहले ही पता चल गया। 7 रुपये की चीज़ है, बेच रहे हैं 6 रुपये में। भाई 7 रुपये की चीज़ को 6 में बेचेंगे तो सीधे सीधा हानि होगी, तो पहले ही पता चल गया यहाँ पर हानि हो रही है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। इसमें कितनी बार जाएगा? 7 एक कम 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 7 चौके 28, 30 में से 28 कट गया, कितना बचेगा? 2 ऊपर, और ये 7 कहाँ जाएगा? नीचे। 14 सही 2/7 प्रतिशत का क्या होगा? यहाँ पर हानि होगी। हानि होगी, पहले ही हमको पता चल गया भाई 7 रुपये की चीज़ को हम 6 में बेच रहे हैं, ज़्यादा रुपये की कम में बेचेंगे तो हानि होगी। तो क्लियर हुई बात, सबको समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16,800 रुपये का 6 सही 1/4% की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, PRT पूरे का बटा दोस्तों 100। ये गुने में रहती है संख्या, प्रिंसिपल, रेट और टाइम गुने में रहता है, बटे में 100। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल हमारा 16,800 है, 16,800 प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है हमारा? भाई हमारा रेट है इतना, तो 4 छिंग 24, 24 में एक जोड़ूंगा 25/24। भाई 25/24, 25/4 है। ठीक है, गुने 9 महीने का टाइम है, जो टाइम है हमारा 9 महीने का, ये महीने में दे रखा है, इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे, और पूरे के बटे में दोस्तों कितना है आपका? फॉर्मूले में 100 है। प्रिंसिपल रख दिया, रेट भी रख दिया और टाइम भी रख दिया, और बटे में 100 भी रख दिया। 2 जीरो से कटा लीजिए 2 जीरो को, सिंपल। इसे कटाएंगे 3 त्रिक का 9, 3 चौके ये 12 कटेगा। क्लियर है इतना? अब देखिए 4 से कटाएंगे इसको, तो ये 4 चौके 16 कटेगा, और 4 दूने काट 42 बार में गया। अब मैं यहाँ कटाऊंगा, देखिए इसे कटाऊंगा 2 से, ये 2 बार में, और 2 से इसे कटाऊंगा तो ये 21 बार में कटेगा। अब बचा क्या आपके पास? 21 गुने 25 गुने 3, यहाँ लिखते हैं 21 गुने 25 गुने 3, और डिवाइड में कितना है आपका? ये 2 नीचे है डिवाइड में। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे इनका। तो सबसे पहले इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखिए पहले 21 का और 25 का करें तो 25 एकम 25 का 5, कैरी का 2, 25 दूने का 50, कैरी का 2 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 525 गुने कितना है? 3, और डिवाइड में कितना है दोस्तों आपका? 2। अब 3 का मल्टीप्लाई 525 से कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए 3 पच्चे 15 का 5, कैरी का 1, 3 दूने का 6, कैरी का 1 कितना? 7, 3 पच्चे 15, 1575 हो गया। डिवाइड करना है हमको 2 से, कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14 कटेगा, 1 बचेगा 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा 15, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, नहीं जाएगा 10 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गया आपके इस प्रश्न का? तो साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज होगा 787.5 रुपये। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। मैं इतना समय इसलिए ले रहा हूं, आपको एक एक बात अच्छे से बतानी है। आपको कभी ये ना लगे कि इसमें मल्टीप्लाई कैसे हो गया, गुना कहाँ से आ गया। सब कुछ आपके सामने होगा और सभी बातें आपको समझ में आएंगी। उसके बाद में जब समझ में बातें आ जाएंगी तो स्पीड तो आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। जब आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा तो आप फटाफट करने लग जाएंगे। जब समझ में नहीं आएगा तो करेंगे कैसे? स्पीड तो खुद बढ़ जाती है जब जानकारी होती है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नल ए किसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। भाई नल ए है हमारा, ये किसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला है, इसे नेगेटिव ले लेते हैं। तथा नल बी, नल एक बी है हमारे पास जो कि 18 घंटे में खाली कर सकता है। जो नल बी है वो 18 घंटे में खाली कर सकता है। भाई ये भी खाली करने वाला है तो इसे भी नेगेटिव ले लेते हैं। खाली कर सकता है तो दोनों मिलकर कितने घंटे में खाली करेंगे? कितने घंटे में खाली कर देंगे टंकी को आपको नहीं पता,
पहले तो ये पता कीजिए कि टंकी हमारी कितनी बड़ी है, कितने लीटर की है। तो दोनों का आप एलसीएम लेंगे, टंकी पता चल जाएगी कितने लीटर की है। 18 और 6 का एलसीएम 18 आएगा। 6 से 18 काटो 3 बार, 18 से 18 काटेंगे 1 बार। तो इसका मतलब ये है जो नल ए है वो 1 घंटे में टैंक को कितने में खाली करता है, 1 घंटे में 3 खाली करेगा, तभी तो 6 घंटे में 18 खाली करेगा। और जो बी है वो 1 घंटे में 1 खाली करता है, तभी तो 18 घंटे में 18 खाली करता है। अब कह रहा है क्या दोनों मिलकर, तो दोनों को मिला दीजिए, ए और बी दोनों का काम मिला दीजिए। ए 1 घंटे में 3 खाली कर रहा है, बी 1 घंटे में 1, दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना खाली करेंगे, 4 खाली करेंगे। टंकी है कितने की, 18 की। 1 घंटे में 4 खाली करेंगे तो 18 को कितने में खाली कर देंगे भाई, 4 चौके 16, 18 में 16 कट गया, 2 बचेगा भाई, 2 में तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा लेंगे, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो 4.5 घंटे में खाली कर देंगे दोनों मिलकर के। 4.5 का मतलब 4.5 घंटे। ऑप्शन इस तरीके से अगर नहीं दिया जाए तो आपको इस तरीके से दिया जा सकता है, 4 सही 1/2 घंटे। ऑप्शन आपको इस तरीके से दिया जा सकता है, तो ये भी सही और ये भी सही। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में कितने प्रतिशत की दर से 4 गुना हो जाएगी। कैसा प्रश्न है, साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, PRT पूरे का बटा दोस्तों 100। ये टी है आपका, PRT पूरे का बटा 100। क्लियर। प्रश्न क्या कह रहा है, कोई राशि है, अब हमें नहीं पता वो राशि क्या है। जब हमको राशि नहीं पता होती है तो हम अपनी तरफ से उस राशि को 100 मानते हैं, प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, हमने राशि मान ली 100, ठीक है, मूलधन मान ली हमने 100। हमारी राशि 100 20 वर्ष में कितने प्रतिशत के साथ 4 गुना हो जाएगी। हमने 100 राशि मान ली, कितनी हो जाएगी, 4 गुना। तो 100 का 4 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। कितने समय में हो रहा है, 20 वर्ष में। टाइम कितना लग रहा है भाई, 20 वर्ष का टाइम। यही तो है, 20 वर्ष में कितने प्रतिशत की दर से 4 गुना हो जाएगी। 100 से 400 हो जाएगी, 4 गुना हो गई। तो 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल था, टोटल राशि 400 हो गई। तो 100 रुपये पर हमें ब्याज कितना मिला भाई, 300 रुपये का ब्याज मिला। 100 रुपये में 300 रुपये ब्याज का लगा, तभी तो 400 रुपये हो गई। अब इसी सब कुछ में आपसे पूछा है रेट, दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। ठीक है, कर लीजिए, अब तो आप कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मालूम हो गया, ब्याज आपका कितना है भाई, 300 है। प्रिंसिपल हमने 100 मान लिया, रेट आपको निकालना है। टाइम आपके पास दे रखा है 20 वर्ष का, और पूरे का बटा दोस्तों क्या फॉर्मूले में 100। 100 से तो 100 कट गया सीधा सीधा। ठीक है, अब 0 से ये 0 भी कट गया सीधा सीधा, और 2 से 30 कट गया 15 बार में। तो इधर क्या बचा आपका 15, और बराबर के इधर बचा R। तो R मतलब रेट कितना निकल के आया, 15% का। ये हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। क्लियर हुई बात। उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 15 दिन में समाप्त करते हैं। भाई देखिए, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 15 दिन काम करते हैं, तो काम कितने समय में खत्म हो जाता है, 8 घंटे में। बराबर फिर कितने व्यक्ति, यहां पर तो 15 व्यक्ति हैं, यहां पर कितने व्यक्ति नहीं पता, तो हम x व्यक्ति मान लेते हैं। ठीक है, 10 दिन में काम खत्म करेंगे। टाइम कितना ले रहे हैं, 6 घंटे का। भाई यहां पर टाइम था 8 घंटे का, और यहां पर टाइम है 6 घंटे का। यहां पर समय था 15 दिन का, यहां समय है 10 दिन का। यहां व्यक्ति थे 15, यहां पर व्यक्ति नहीं पता कितने हैं, वही निकाल लेना है। तो अब इसको करना तो आसान है, बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं, बस कटाना रह गया है। कटा लीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैं इसे कटाऊंगा, देखिए 3 से कटाऊँ, 5 से कटाऊँ, ये 5 दूने का 10, 5 तिरिक का 15 कटेगा दोस्तों, 5 तिरिक का 15, और 5 से कटाऊंगा 5 दूने का 10। ठीक है, अब देखिए 2 से इसे कटाऊंगा, ये 4 बार में कट जाएगा। क्लियर। अब 3 से 6 को कटाऊंगा, 2 बार में कट जाएगा। क्लियर, इतना 2 बार में कट गया। और 2 से 2 कट जाएगा 2 बार में। 15 गुने 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इधर क्या बचा, x। तो कितने व्यक्ति दोस्तों, 30 व्यक्ति। x का मान कितना निकल के आ गया, 30 व्यक्ति। ये आपका आंसर आ गया। 30 व्यक्ति 10 दिन में 6 घंटे काम करके उस काम को समाप्त कर देंगे। ये आपके प्रश्न का आंसर है। तो उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।